रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। भाई सब कर दो अपना अपना इंट्रोडक्शन है, फिर मेरी बारी आएगी। जल्दी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दे दो सब बच्चे। चेक करने कितने बच्चे हो गए हैं? 34 हो चुके हैं ना। अच्छा, मोस्टली डॉक्टर बनना चाहते हैं ना सब? कोई ऐसा है डॉक्टर के अलावा भी कोई बनना चाहता है? कल तो दूसरे टीचर थे। हाँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो नए बच्चे ज्वाइन किए, सुविज्ञा सर की तबीयत थोड़ी खराब थी आज, तो उनकी जगह आज मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। मेरी क्लास लगा दी गई है अरेंजमेंट के लिए। आपकी क्लास सर ही लेंगे, है ना। मैं आज आज के लिए आया हूँ बस आपके पास, है ना। चलो, तुम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब थोड़ी सी मेरी बारी है, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। बीच बीच में बोलते रहे ना, Yes, और sir. सब वगैरह दे दिया ना, ताकि मुझे पता पड़े कि मेरी आवाज तुम लोगों तक जा रही है ना। देखो, मेरा नाम प्रशांत गौतम है। और मैं वैसे एक सिविल इंजीनियर हूँ, है ना। मैंने अभी मतलब मेरी बीटेक अभी कंप्लीट हुई है। तुमसे मतलब ज्यादा एज नहीं है, मैं कोई बूढ़ा मास्टर नहीं है तुम्हारा ना। कुछ कुछ अचीवमेंट अवार्ड वगैरह हैं मेरे। जैसे हमने कॉलेज टाइम पर 120 टीम थी ऑल ओवर द इंडिया, उसमें थर्ड आए थे हम। और एनएसजी ब्लैक कमांडोज के लिए हमने कोई मशीन वगैरह डिजाइन की थी उनको ट्रेनिंग के लिए। फिर एक फर्स्ट प्राइज था हमारा कैरेक्टर रोड में, जिसमें हम फर्स्ट आए थे। और वहां पर हमने एक मशीन बनाई थी जो रोड की जो क्वालिटी होती है ना, उसको मेजर करती है। उसके अंदर हम फर्स्ट आए थे। और उसके अंदर खास बात क्या थी, वो एक ऐसी मशीन थी जो लगभग 8 लाख की मशीन थी। जो मैकेनिकल सिस्टम वाली मशीन होती है, उसको हमने सेंसर बेस में बनाया था। हमारे कॉलेज का प्रोजेक्ट था ये। फिर तुम लोग पंजाब से हो, अगर तुम 12th में होते तो मैं कुछ टाइम पंजाब भी होके आया था। मैं किसी का माइक हूँ ना। अच्छा, और बताओ, तुम लोगों ने वो मूवी देखी है क्या, स्पाइडरमैन की? एडिथ एडिथ ग्लासेस जिसके अंदर है। मार्वल की मूवी देखते हो क्या? Yes, किस sir. किसने देखा Yes, है? sir. Sir. Yes, sir. अरे चश्मा Yes, पता है तुम sir. लोगों को? उनका Yes, चश्मा sir. होता था। क्या होता Yes, था? sir. हाँ, तो वो हमने मतलब मैंने कॉलेज में हमने बनाना स्टार्ट किया था। और तुम बोलो तो मेरे पास रखा भी है, मैं तुमको दिखाऊं भी। सर वो टोनी स्टार्क का था। हाँ, टोनी स्टार्क ने बनाया था। ये था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का एक प्रोजेक्ट था। तो ये पूरी जो हेड लगी हुई है ना, ये मेरे सर पे लगी है। हमारा प्रोजेक्ट था, हैदराबाद के लोकल न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ये 10वीं क्लास में एक छोटा सा रोबोट बनाया था। ये एक हैकाथॉन था। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही मेरे बारे में। तो ये चश्मा था, तुमने देखा हो, पीटर पार्कर का, जो टोनी स्टार्क ने बनाया था ना। इसकी खास बात क्या थी, ये चश्मा बोलने वाला चश्मा था। अगर तुम इडिथ बोलते थे तो इनिशिएट हो जाया करता था। हमने क्या, इसके अंदर हम चिप, ऐसी चिप लगा रहे थे जो क्या हो, तुम्हारी आंखों से कंट्रोल हो जाए। आंखों को ब्लिंक करोगे तुम ना, आंखों को ब्लिंक करोगे, अपर डाउनवर्ड मूवमेंट करोगे, तो उससे तुम कर्सर वगैरह को चला सको। लेकिन मतलब टोटली तो पूरा तरीके से ये सफल नहीं हो पाया था। बाकी कुछ उसमें हुआ था, है ना। भाई बोलो तो मेरे पास रखा भी है, देखो मैं दिखाऊं तुम लोगों को अगर बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, है ना। हाँ, तुम लोग पहली बार मिले हो, मैं थोड़ा सा कुछ चीज दिखाऊं तुम लोगों को। तुमको दिख रहा है क्या ये, या मैं अपनी वो हटाऊं पीछे? No, sir. नहीं, एक मिनट रुको जरा। अ, रिमूवल। ठीक है। Yes, sir. देखो, इसमें कैमरा भी है तुम्हारा, है ना। और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा हुआ है, प्रॉपर वाईफाई वगैरह भी है इसके अंदर। इसको इस प्रकार दिखाता हूँ तुमको। You're welcome to use the voice recognition assistant. Edith? Yes, I'm here. Feed the model.
Edith, Yes, I'm here. turn on the light. Edith, Yes, I'm here. feed the model. भाई थोड़ा सा इसमें शायद मुझे लग रहा है लास्ट में प्रोग्राम डाला था तो प्रोग्राम का थोड़ा इधर उधर होगा। बाकी देखो उसके अंदर छोटा सा कैमरा लगा तुम लोग को दिख रहा होगा ना, कहीं से भी पूरी Yes, sir. हो सकती है, कहीं से भी देख सकते हो तुम। ये छोटा एंटीना है ना, प्रॉपर वाईफाई है इसके अंदर ये। तो चलो भाई इतनी बात तुमको मैंने बताई, ठीक है। हाँ कहाँ गया भाई हमारा बैकग्राउंड बढ़िया वाला। चलो भाई इतनी बात तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा मैंने कर दिया अपने बारे में, तो बस यही था मेरे बारे में, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट डायमेंशन। एक तरीके से आज तुम्हारी रिवीजन क्लास होने वाली है। और अच्छा तुम्हारी कितनी क्लास हो गई है इसकी चैप्टर की, बताओ भैया कितनी क्लास हो चुका है तुम लोगों की इस चैप्टर से, बोलो बोलो। बोल दिया करो ना चैट बॉक्स में कभी कभार। 6 क्लास हो गई है। अच्छा देखो भाई, तो मैं तुमको कुछ नया सिखाऊंगा तो ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक तरह से रिवीजन की तरह भी ले सकते हो तुम लोग इस क्लास को। मेरा पेन नहीं चल रहा, एक मिनट रुको जरा। हाँ भाई हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो यूनिट और मेजरमेंट का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा चैप्टर है हमारा। आई फ्रॉम दिस चैप्टर कोई कुछ कह रहा है, एक तो कमेंट ना कभी कभार दिखते नहीं है। वन फ्रॉम दिस चैप्टर, अच्छा ओनली वन। पाइथन स्टडी, हाँ पाइथन आ गया, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे। हाँ सी तो आती है मुझे, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कुछ कुछ आती है सर। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने जो अपनी बीटेक की है वो उससे की है, डीटीयू से, अगर सुना होता है नाम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक ही क्लास हुई है सिर्फ आपकी अभी तक। एरर कंप्लीट की थी सर हमने, एरर के अलावा कुछ नहीं करा तुम लोगों ने, बताओ। लिस्ट काउंट एरर है आज, नहीं आज का छोड़ो, आज तो मैं तुम्हारी एक तरह से कुछ नया सिखाऊंगा, तुम उसको ध्यान से सीखना, ठीक है। अच्छा देखो जरा, यूनिट और मेजरमेंट का, ठीक है ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। कोई भी चीज अगर कोई जो चीज समझा रहा हूँ वो समझना है, आराम से बोल सकते हो। सर नो सर, सर आपने पीवाई की भी करवाए थे एक क्लास में, मैंने पीवाई कहाँ कराए थे, तुम लोग मेरे से कहाँ पढ़ रहे थे, मैं तो पहली बार आया हूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा सुविक सर ने, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई यूनिट और मेजरमेंट के अंदर हम पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका कि क्या था। इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या हैं ये पढ़ना होता है, एरर पढ़ना होता है, एनालिसिस पढ़ना होता है। और दो हमारे डिवाइस आते हैं, दो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तुम्हारा वर्नियर कैलिपर और दूसरा क्या आता है स्क्रू गेज। ठीक है देखो ये वर्नियर कैलिपर देखोगे ध्यान से तो, वर्नियर कैलिपर पढ़ाया अभी सर ने, नहीं पढ़ाया Yes, sir. है ना। देखो ये रहा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। Yes, sir. तुम लोगों को ध्यान हो तो फोटो थी ना उसके अंदर वर्नियर कैलिपर रखा हुआ था। तो जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उन लोगों के काम आता है, छोटी छोटी मेजरमेंट लेने का काम आता है, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट होती है इसका। चलो देखते हैं। अच्छा तो पहले बात देख लेना फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि आपको अपनी लंबाई नापनी है, अपना वेट नापना है, टाइम नापना है, तुम आराम से नाप सकते हो। कोई तुमसे बोले अपने दोस्त का दिमाग नाप के बताओ कितना है, तो बताओ नाप पाओगे तुम लोग? हम्म? किसी का दिमाग नाप पाओगे? या किसी का किसी में कितना दुख है, किसी में कितनी खुशी है, ये सब नाप पाओगे क्या तुम लोग? नहीं। ये कैसी क्वांटिटी है तुम्हारी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनको नापा नहीं जा सकता। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी को ही हमको पढ़ना है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, कलर हो गया, स्मेल हो गया, इन सबको नापा नहीं जा सकता। ठीक। अच्छा जो भी कोई क्वांटिटी होगी ना तुम्हारी, वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं एन इंटू यू की फॉर्म में, एन यू की फॉर्म में लिखते हैं। एन क्या होता है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यू क्या होता है यूनिट होता है। जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर लिख रहा हूँ, तो एक क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और एन क्या होगा तुम्हारा यूनिट हो गई। तो हर फिजिकल क्वांटिटी एन इंटू यू की फॉर्म में लिखी जाती है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन होता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 की फॉर्म में।
तुम खुद भी देख सकते हो। अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर में, क्या लिखूं मैं, कितने होते हैं 1 मीटर में, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू, n1 की वैल्यू 1 आ रही है, u1 की वैल्यू मीटर आ रही है, यहाँ पर 100 आ रहा है और यहाँ पर सेंटीमीटर आ रहा है। तो जब भी तुम यूनिट को कन्वर्ट करते हो तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 की फॉर्म में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, बताओ जरा कितनी होती थी। 2 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक तो फंडामेंटल, दूसरी क्या और एक ही ड्राइव। हाँ, डिराइव फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि उनसे, वो किसी से मिलके नहीं बनी हुई। जैसे मान लो तुम्हारी बिल्डिंग बनी, फंडामेंटल 7। हाँ फंडामेंटल 7 होती है। अच्छा, जैसे तुम्हारे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इन दोनों में रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं, सुर 7 होते हैं, अजूबे 7 होते हैं ना। ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी भी कितनी होती है तुम्हारी, 7 होती है। 7। धोनी का जर्सी का नंबर क्या होता है, 7, थाला, ठीक है। तो ये भी क्या है, थाला फॉर ए रीजन। तो इन दोनों में रंग हो गए है ना, म्यूजिक हो गए, अजूबे हो गए। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी भी कितनी पाई जाती है नेचर के अंदर, 7 पाई जाती है, थाला फॉर ए रीजन, है ना। अच्छा, जिसमें क्या क्या आ जाता है तुम्हारे, मास आ जाता है, लेंथ आ जाता है, टाइम हो गया तुम्हारा, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। यहाँ पर कैंडेला जो होता है ना, वो बहुत तुमको कम देखने को मिलेगा, बाकी सब चीज ज्यादातर दिख जाएंगी तुम लोगों को, है ना। इसमें तो कोई ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, याद रखोगे आज के बाद, नो सर। होती है बहुत यस सारी, सर। यस सर। 7 समंदर होते हैं, यस 7 सर। होते हैं, बहुत कुछ होता है साथ। चलो, फिर यस सर। सप्लीमेंट्री यूनिट आती है हमारी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती है 2 तरह की, एक तो आती है प्लेन एंगल, दूसरी आती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल वही जब हम 9th में या 8th में, रेडियन। है ना, जब कोई सवाल करते हैं 90 डिग्री का एंगल बना दो, 60 डिग्री का एंगल बना दो, ये सारे क्या है, प्लेन एंगल है। प्लेन इस एंगल। यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, तुम लोगों ने सुना भी होगा। एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता है जो 3D में बनता है। मान लो किसी ने कभी कॉपी किताब में ट्रायंगल। अमरूद खाए हो, कचरी खाए हो, तो वो किसमें कचरी देता है ना, उसमें एक लिफाफा बना देता है यूं करके, और उसमें कचरी डाल देता है। तो उसका कैसा कौन एंगल होता है, कुछ इस प्रकार दिखता है वो। या किसी ने आइसक्रीम खाई हो, है ना, सॉफ्टी जो आती है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल, ये वाला एंगल, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। दोनों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आती है बात डायमेंशंस की। डायमेंशंस पता है सबको क्या क्या होते हैं, डायमेंशंस बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो ये जो प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल होगा, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, यूनिट यूनिट होती है। अच्छा, अच्छा तुम एक बार बताओगे, कोई डायमेंशन का ये बता सकता है कि डायमेंशन असल में समझाती क्या है चीजों को हमको। डायमेंशन मैंने लिखा है फोर्स इक्वल टू ml/t-2, इसका क्या मतलब होता है। एम से मास, एल से लेंथ, टी से टाइम। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला हमको, है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, नहीं स्क्रीन विजिबल है, मेरे को भी दिख रही है। इंटरनेट का इशू होगा, आप दोबारा करो। हाँ, बताओ कौन बताएगा। हाँ बताओ आयुष। सर भौतिक राशि की मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करता है ये। अरे वाह, क्या बात है, देखो क्या बढ़िया बात चीज बताई है, एकदम शुद्ध हिंदी में, वाह। ठीक, देखो जरा, तो डायमेंशन फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, पहले मैं तुम लोगों को ना डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा, उसके बाद तुमको ज्यादा से अच्छा समझ में आएगा। मान लो, अगर हम ये बोले कि यार कोई भी चीज जो है, मान लो तुम हो, मान लो तुम आगे जाके डॉक्टर बनोगे, है ना, मान लो आयुष है, आयुष आगे जाके क्या बनने वाले, डॉक्टर बनने वाले हैं। तो वो किस किस पर डिपेंड करेंगे, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन किस किस का होगा डॉक्टर बनने के लिए। एक हो सकता है इनके दोस्तों का कंट्रीब्यूशन हो, है ना, और पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हो, टीचर का कंट्रीब्यूशन हो, है ना, इन सब का हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर कोई भी क्वांटिटी है हमारी, मान लो मेरी क्वांटिटी है एरिया, मान लो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, एरिया हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला ये बताता है कि एरिया बनने के लिए 7 में से किन किन क्वांटिटी का योगदान था इसके अंदर, है ना। मान लो इसके अंदर किस किस का योगदान आएगा, यस। एम का योगदान आएगा, मास के अंदर योगदान आता है क्या, एरिया में कोई योगदान नहीं आता, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं। जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या टाइम का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, नहीं, नहीं। सिर्फ क्या आता है,
लेंथ का L कंट्रीब्यूशन length आता है और 2 बार कंट्रीब्यूशन आता है, इसलिए हम इसकी पावर क्या लगा देते हैं, L की पावर 2। ठीक। अब ये ट्रेंड होता है, हम एल एम एल टी पर ही 0 0 करके पुट कर देते हैं, सब पर 0 पुट नहीं करते ना, ये ध्यान रखना है, ट्रेंड रहता है तुम्हारा, सब पर 0 हम शो नहीं करते हैं। या तो तुम इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हो एल की पावर 2, वरना तुम m0 l2 t की पावर 0 करके भी इसको शो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे मान लो तुम्हारे एरिया हो गई, एरिया का सबसे पहले देखो, अगर तुमको किसी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी या तो यूनिट याद हो तुमको या फिर उसका फॉर्मूला याद हो, तुम आराम से क्या निकाल सकते हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन निकल ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन लेंथ निकाल इंटू सकते ब्रेड्थ हो गया तुम्हारा, ठीक। अच्छा, लेंथ की कौन सी डायमेंशन होगी, एल होगी। डायमेंशन फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं स्टोकेंटली, और उसके अंदर हम लिखते हैं कि m की पावर ये है, l की पावर ये है, t की पावर ये है। भाई इसके अंदर सबको आता है ना। अच्छा बताना, एक मिनट जरा मैं पूछूं थोड़ा थोड़ा सबसे, वंशिका फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। MLT -2। अच्छा ठीक है, रेनो आप बताओ एनर्जी की डायमेंशन। सबकी डायमेंशन याद नहीं करनी होती है, मैं सिर्फ 3 की डायमेंशन याद करने के लिए बोलता हूँ, बाकी की डायमेंशन याद नहीं करनी होती है। एनर्जी की बताओ, एनर्जी की याद है तुम लोगों को, देखो सर तुम लोग ML2 T -2। MLT T -2 ML2 T-2 है ना। तुम लोगों को सिर्फ 3 डायमेंशन याद रखनी है, 3 डायमेंशन के अलावा और कोई डायमेंशन याद नहीं रखनी है होती है। एक तो फोर्स की हो गई, दूसरी क्या होगी, एनर्जी की याद रख लो, तीसरी याद रख लो ईटा की डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है उससे, ML-1 T-1। ईटा की वैल्यू पता है, ईटा क्या है बताओ, Coefficient of viscosity. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक। अच्छा, एनर्जी की डायमेंशन हो गई, वर्क की डायमेंशन, सबकी क्या होती है, डायमेंशन बराबर बराबर होती है ना। चलो इतना तुम लोगों को अच्छे से पता है। अच्छा, प्रेशर हो गया और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, जो प्रेशर की डायमेंशन होती है वही किसकी डायमेंशन होती है, स्ट्रेस की डायमेंशन, Yes, ठीक। अच्छा, स्ट्रेस पता है तुम लोगों को क्या होता है, किस किस को Yes, स्ट्रेस sir. होता है, किस किस को yes, पता है। बताओ? जिसको स्ट्रेस नहीं पता है वो हैंड रेज करो। तुम लोगों का अभी स्कूल में तो तुम्हारा अभी ये मतलब स्कूल में तो हो गया होगा ना बाकी सारे चैप्टर तक, Yes, sir. एग्जाम भी हो गए होंगे ना। Yes, sir. आपका थोड़ा पीछे चल रहा है क्या कोर्स, है ना। यूनिट डायमेंशन तो शुरू शुरू में होता है ना। फिर एक आता है सरफेस टेंशन, हो गया तुम्हारा। सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं सब बच्चे, Yes, sir. भाई कोई ऐसा Yes, जिसको sir. सरफेस के अंदर प्रॉब्लम हो। सरफेस टेंशन का एक छोटा सा मैं तुमको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, देखना जरा। सरफेस टेंशन को कैसे समझ सकते हैं हम, एक क्या लेना अपने घर में मम्मी वगैरह से चूड़ी वगैरह ले लेना या कड़ा ले लेना, है ना। अब एक शैम्पू वैम्पू को सॉल्यूशन बनाना और उसमें क्या कर देना, ऐसे बुलबुला आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक, जैसे बुलबुला फ्लाई करते थे। अब क्या, एक धागा लेना, रील का धागा, मोटा धागा नहीं लेना है, रील का धागा लेना, उसमें गांठ मारकर, छोटे सी गांठ मारकर इसके ऊपर चुपचाप चुपचाप रख देना है, ठीक। तो रखोगे तो कुछ इस प्रकार रख जाएगा यूं करके। अब एक सुई लेना और सुई लेके टुक करके ऐसे फोड़ देना, तुम देखोगे धागा जो था ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, ये सीधा गोल हो जाएगा, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण गोल हो जाएगा, ठीक। ये कैसे लग रही होगी फोर्स, इसके सरकमफ्रेंस पर क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। तो इसको कैसा फॉर्मूला होता है इसका, सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तुमने देखा होगा मच्छर जो होते हैं वो पानी की सरफेस पर बैठ जाते हैं, याद होगा तुम लोगों को ना। Yes, sir. जब तुम लोग जब Yes, डेंगू sir. वगैरह कम आता है तो क्या होता है, तुम लोग पेट्रोल वगैरह डालते हो कूलर के अंदर ताकि मच्छर उसी के अंदर डूब के मर जाए, है ना। अच्छा, किसी ने देखा है कि जो बूंदे होती हैं वो भी कैसे होती हैं, तुम्हारे स्पेरिकल नेचर की होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। बहुत सारी चीज सरफेस टेंशन के कारण होती है। पौधों में जो पानी चढ़ता है ऊपर की तरफ, कैपिलरी रिएक्शन होता है, वो भी सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। बहुत सारी चीज सरफेस टेंशन के कारण होती है। चलो भाई, इतने तुम लोगों को पता है। अच्छा, तो तुमको ना मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो तुम्हारे पेपर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। देखो, एनर्जी, हर तरह की एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन बराबर ही होगी, बस टाइम होती है। ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तुमको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, कैसे निकालते हैं ना।
ये कभी भूलना नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं आता? देखो, जिनको पता है उनको वो तो अच्छी बात है ना, लेकिन जिनको नहीं पता उनको हम छोड़ नहीं सकते ना, उनको भी लेके चलना पड़ेगा। बताओ Yes, बताओ, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसको जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं आता? बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ आयुष बोलो। सर नहीं आता। चलो ठीक है, बढ़िया, बताते हैं हम आपको। देखो देखो, ठीक है, तुम शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, बिंदास होकर पूछ लो। क्योंकि देखो, मुझे पता नहीं है ना आप लोगों ने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है ना, मैं तो आज ही आया हूँ आप लोगों के पास, तो मुझे आइडिया होगा नहीं। और थोड़ा सा ना मेरी एनर्जी आज कम हो सकती है, क्योंकि मेरे मेरे अभी भी मुझे फीवर चढ़ा हुआ है। तुम्हारे क्लास के बाद भी मैं थोड़ा दवाई वगैरह लेने जाऊंगा आज। मौसम खराब हो रहा है। देखो जरा, जी जो है ना तुम्हारा, क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तुम्हारा, है ना। जी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। के constant. पीछे पता, बहुत लंबी कहानी है असल में। अच्छा, ये कहाँ से आया था? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया ना जी, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये न्यूटन ने दिया है ना, न्यूटन ने दिया होगा ये तो, बताओ। यस सर। है? Yes, sir. Yes, ऐसा sir. नहीं है। Yes, sir. देखो जरा, मैं बताता हूँ। शुरुआत में जब बात क्या हुई थी ना, ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है, न्यूटन बाबा के टाइम की कहानी है। क्या हुआ था देखो जरा, असल में जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ना, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पहले नहीं था। पहले जो बात चली थी ना, जब तुमने वो कहानी सुनी होगी कि उसका सर पे, उनके सर पे सेब गिरा, है ना, वो कहानी ऐसा नहीं है कि Yes, सेब sir. गिर ग्रेविटी पता लग गया ना, बहुत काम करा है उन्होंने, है ना। मैं तुमको बताता हूँ, देखो जरा, सबसे पहले जो फॉर्मूला आया था ना ग्रेविटेशन वाला, वो ये था, एफ इक्वल, अरे ये क्या हो गया, पेन लेना था। सबसे पहले जो फॉर्मूला आया वो ये था, एफ इक्वल टू m1 m2 Mm, r upon स्क्वायर। r square. क्या था? जहां से गायब था जी, जहां पर जी नहीं था। फिर बाद में क्या करा, ये भी किसके कारण पता लगा? डायमेंशन एनालिसिस के कारण पता लगा। जब हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं ना, तब पता लगा कि फॉर्मूला गलत बैठ रहा था। पहले फॉर्मूला ये था, पुराने जमाने की बात है, आज की बात नहीं है। फिर क्या है, कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट आए। ठीक, एक क्या है, कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने बोला न्यूटन जी से, अरे भाई साहब, आपका फॉर्मूला तो गलत बैठ रहा है, इस तरफ की डायमेंशन और इस तरफ की डायमेंशन तो अलग अलग आ रही है। कोई फॉर्मूला तभी ठीक हो सकता है जब दोनों तरफ की डायमेंशन जो होती हैं वो बराबर आ रही Same हो। होती अगर कभी दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर नहीं आ रही होती, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दोनों तरफ का डायमेंशन गलत होता। अलग अलग आ रही थी। तो कैवेंडिश आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जी की वैल्यू दी सबको, है ना, पूरी दुनिया को। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जी की वैल्यू दी थी दुनिया को, है ना। और पता है, पहले ये ना लोग यूनिवर्सल नहीं था। हुआ क्या था, 1658 के करीब एक ग्रेट कोमेट नाम का उल्का वो आया था, धूमकेतु टाइप। धूमकेतु पता है, जिसको पुच्छल तारा भी कोई बोलते, पुच्छल तारा है। Yes, कहते हैं। sir. वो क्या हुआ था, जहाँ न्यूटन रहते थे ना, उनके उस टाइम पर वो तारा, वो टूटता हुआ तारा आप समझ लो, पुच्छल तारा समझ लो, वो उनको जाता हुआ दिखा, है ना, कुछ ऐसा, इस प्रकार कुछ ऐसा हो रहा था। ये हमारी धरती थी, ये क्या थी भाई, हमारी धरती हो गई, यहाँ से सूरज हो गया। अब क्या होता है, जो धूमकेतु होता है ना, वो कुछ इस प्रकार होता है, जब सूरज के निकट आने लगता है ना, इसके पीछे पूंछ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी धरतीवासी थे ना, इनको इसके ग्रेट कॉमेट के दर्शन हुए, एक बार दर्शन हुए। अब क्या हुआ, न्यूटन ने भी देखा पहली बार। अब जब क्या हुआ, ये सेम दर्शन दोबारा होने लगे उनको, कोई एक हफ्ते बाद दोबारा से दिखाई दिया। तो पूरी दुनिया सोच रही थी, एक तारा तो मतलब एक धूमकेतु तो निकल के चला गया था, फिर दूसरा और आ रहा है, एक कोई दूसरा है। लेकिन न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि यार ये वही वाला धूमकेतु है जो पहले होकर गया था। इसने अपना पाथ क्या कर लिया, डेविएट कर लिया। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, सूरज की ग्रेविटी के कारण इसने पाथ क्या कर लिया, डेविएट कर लिया था। उसके बाद पता लगा न्यूटन को कि असल में जो ग्रेविटेशनल जो लॉ है ना, वो यूनिवर्सल है, वो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, सिर्फ धरती पे लागू नहीं होता। इससे पहले सोच रहे थे कि धरती धरती की स्थिति है बस। अरे बस समझ में, ये कहानी थी इसकी पूरी। तो हम देखेंगे Yes, इसको sir. कि कैसे फॉर्मूले को चेक किए जाते हैं ना। देखो, सबसे जाना माना फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा जाना माना फॉर्मूला है? इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। Yes, sir. हमें इतने Yes, गुस्सा यस sir. सर। करेंगे, इस फॉर्मूले को चेक करके देखेंगे, है ना।
जबकि गुस्ताखी करनी नहीं चाहिए हमको। किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। इसको चेक करके देखेंगे जी सही दिया है कि नहीं दिया है, डायमेंशन का यूज करके। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? हाँ, थोड़ी थोड़ी बीच में बातें भी करेंगे। आप लोगों को ना इनकी डायमेंशन, टॉर्क की डायमेंशन हो गई है ना, और मैं टिक मार्क कर देता हूँ, कभी आपके काम आएंगे। जी की डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, पता है? इक्वल टू एच नहीं करके। अरे हाँ यार, हम तो वो निकाल रहे थे ना, जी निकाल रहे थे हम, ध्यान ही नहीं रहा। देखो मैं कहानी बताने लग गया। एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में क्या r²। अब देखो तुमको मैं एक चीज बताई मैंने, जब जिसकी भी तुमको डायमेंशन निकालना होता है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होता है, उसकी क्या रख लो? फॉर्मूला याद रख लो या यूनिट याद रख लो। हमको फॉर्मूला याद था, हमने लिख लिया। अब तुमको इसको सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सबको दूसरा भेज देना है। तो देखो जी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, बाकी सबको उधर भेज दो। f(r²) अपॉन में m1 m2। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किस किस की वैल्यू पुट करनी है, जो भी क्वांटिटी है उनके डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पुट करना है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैं जानता हूँ, मुझे याद है ना? तुम लोगों को याद रखना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद ना हो। mlt माइनस, बहुत बढ़िया, तो रखो फटाफट से mlt माइनस 2। अच्छा आर क्या है? रेडियस है। रेडियस तो किसकी डायमेंशन होती है? लेंथ की डायमेंशन होती है। ये उसको तोलेंगे थोड़ी, तो हम क्या लगाएंगे? एल का ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या है? मास है, तो भाई कर देंगे M. m, अभी रख देंगे m, m² हो जाएगा। m² हो जाएगा। एक m से एक M m हो जाएगा square. खत्म, M into M. फर्क हो जाएगा। m की पावर Yes, क्या sir. होगी? -1 हो जाएगी। l की पावर बचेगी, देखो एक l है, 2 l है, l की पावर बचेगी 3, और t 3 की हो पावर जाएगी, लो जी t बन गया। -2। ठीक, ये क्या होगा? जी का डायमेंशन हमारा फॉर्मूला होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तुम्हारे पेपर हो गए जो स्कूलों में होते हैं, उसके अंदर जी का डायमेंशन पूरा हमेशा निकाला जाता है। हो गए तुम्हारे पेपर तुम लोगों के? Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, बात। sir. अच्छा तुम पंजाब के अंदर कोई रहता है तो मेरिटोरियस स्कूल से है कोई बच्चा? मेरिटोरियस स्कूल से मुझे लगा होगा, मेरिटोरियस स्कूल का होगा कोई बच्चा। कोई भी नहीं है? चलो कोई बात नहीं। सर स्कूल ऑफ एमिनेंस का है। हाँ 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 हाँ, स्कूल ऑफ एमिनेंस का। हाँ मैं गया था, पता है वहाँ पर। अच्छा है बच्चे वहाँ पर? मैं गया था पंजाब में ना, वहाँ पर पढ़ा के आया था, बहुत मजा आया था मुझे। आप जैसे ही बच्चे थे सारे, बढ़िया बढ़िया। पंजाब के बहुत बढ़िया होते हैं। देखो, अच्छा देखो तुमको एक ये फॉर्मूले होते हैं ना, वीन का कांस्टेंट, ये आगे पढ़ोगे तुम जब तुम्हारा चैप्टर होगा ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पर आएगा। वीन का कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, इन सबको ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट वगैरह के पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके सर। चलो वही है ना। हाँ, Yes, sir. ये बात हमारी हुई। ठीक, अब हम चल लेते हैं, जरा आगे चल लेते हैं कि जो डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं इनका यूज क्या है यार। देखो इनका क्या क्या यूज होता है। एक तो पहला यूज है, हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और तीसरा होता है फॉर्मूले को चेक करना या फॉर्मूले को ड्राइव करना। यस सर। नीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है Yes, फॉर्मूले sir. को ड्राइव करो, कि तुमने अगड़म झगड़म कुछ दे रखी है चीज, और बताओ ये अगड़म झगड़म चीज आ रही है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। कोई भी क्वांटिटी तुमको दे रखी है, तुमको एक मैं छोटा सा प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर एक पीवाई की क्वेश्चन होगा, वो भी मैं तुमको समझाऊंगा। एक तरीका समझाऊंगा, उस तरीके से सारे क्वेश्चन और लगेंगे तुम लोगों के ना। जो चीज सिखाऊंगा ध्यान से सीखना। तो भाई शुरू से चलते हैं हम। हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो हमने सीख लिया, कैसे डायमेंशन वगैरह हम निकालते हैं। ठीक है, हम देखेंगे जरा होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Yes, sir. देखो ये इतने बढ़िया चीज है, ये चीज तुम लोगों को पहले से पता है। अगर देखो पहले से तुमने अगर नहीं पढ़ी होती ना, फिर भी तुमको पहले से पता है। अच्छा देखो जरा, मेरा वजन पता है अभी कितना है? बताओ, लगभग बताओ कितना होगा मेरा वजन, देख के बताओ जरा। 80 ग्राम। 72। 70। 65. चलो किसी ने तो अच्छी बात बोली, 55 तो नहीं है, पर 55 पहुंचाना चाह रहा हूँ ना भाई। 80 वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तो मेरी 80 नहीं भाई। ठीक, अच्छा मान लो 60। चलो मेरा कितना है, 55 किलो मेरा वजन है। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों की मान लो 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद मेरा वजन कितने किलो हो जाएगा? 56 किलो हो जाएगा। ठीक है, बताओ हो जाएगा क्या? बढ़ सकता है 56 किलो या नो 55 सर। किलो हो जाएगा? नो भाई सर। हमारा मास्टर ये तो गलत बता रहा है। No sir. No sir. इसका क्या मतलब है कि 55 किलो के अंदर 1 घंटे को नहीं जोड़ सकता क्या मैं? नो सर। नो सर। हाँ। No अच्छा, sir. क्या मैं डायरेक्शन जोड़ सकता हूँ? कोई ये बोले कि भाई 2 किलो मूंगफली दे दो, नॉर्थ की डायरेक्शन में दे दो 2 किलो मूंगफली। भाई क्या नो सर। नो मतलब सर। ऐसे नहीं No बन sir. नो No sir. इसका मतलब तुम लोगों को पहले से पता था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है जिनकी डायमेंशन सेम होगी हम उसी में ऐड सही प्लस होगा। मान लो तुम्हारे 1 घंटे क्लास थी, आधे घंटे की मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले मैंने छुट्टी कर दी तुम्हारी, अब मैं घटा सकता हूँ ना? 60 मिनट यस क्लास सर। थी भाई, 60 मिनट की तुम्हारी क्लास Yes होगी। sir. मैं क्या करूँ 30 मिनट पहले तुम्हारी छुट्टी कर दूं कि बच्चों मौज करो, गुड नाइट। तो तुम्हारे कितने घंटे कितने मिनट की क्लास 30 मिनट। अभी तो कोई 30 कानून minutes. का 30 उल्लंघन नहीं minutes. है। अब तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई 30 मिनट की क्लास होगी, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। तुम प्लस भी कर सकते हो, हाँ, यस सर। माइनस भी कर सकते हो, हाँ। लेकिन जैसे ही मैं डायमेंशन चेंज कर दूंगा, मैं मिनट के अंदर वजन जोड़ने लगूंगा, मिनट के अंदर मैं लेंथ जोड़ने लगूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? गैर कानूनी काम हो जाएगा तुम्हारा। इसके लिए नेचर अलाउ नहीं करता। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही बोलता है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट, ऐड और सेम सब्ट्रैक्ट सेम। ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन। अब ये क्या चीज है उसके लिए लागू होती है कि डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के लिए लागू होती है? क्या बताओ जरा, ये चीज डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के लिए लागू होती है क्या? सर नहीं। डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, देखो ये चीज हाँ तो नहीं हो। सर नो एडिशन सर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होती है बस। हाँ, यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। देखो जैसे तुम्हारी स्पीड हो गई, स्पीड क्या हो गया तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बताना यार, यस सर। ऊपर तो किसकी Distance. डायमेंशन आ रही है? लेंथ की डायमेंशन आ Yes रही है, sir. नीचे टाइम की आ रही है। अब तो कोई दिक्कत बात नहीं है, मतलब हम अलग अलग डायमेंशन को गुणा या भाग कर सकते हैं, तो यस कोई सर। काम नहीं होगा। एडिंग और अगर हमने अलग अलग डायमेंशन के बारे में सोचा भी, जोड़ना घटाना, तो नो सर। गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये बात होती है तुम्हारी। अब इसके जो सवाल आते हैं कुछ इस प्रकार आते हैं, देखो जरा कुछ इस प्रकार आया। मान लो सवाल x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर है ना, ये लिखा हुआ है तुम्हारा। ठीक, अब तुमको ऐसा सवाल दे देगा, एक ऐसा इक्वेशन दे दी होगी तुमको, फिर बताएगा भाई जी x जो है ना वो तो डिस्टेंस है, फिर बोलेगा जो t है ना वो तो तुम्हारा टाइम है। तुम एक काम करो, मुझे a की डायमेंशन और b की डायमेंशन बता दो जरा। अब देखो इसका करने का तरीका बता दो, ध्यान से सुनना। सारे सवाल इस प्रकार ही हो जाएंगे जैसे मैं तुमको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, जो कुछ भी अगड़म झगड़म है सबको क्या करो? एक तरफ करो, बाकी तरफ क्या कर दो? 0 कर दो। तो क्या करूंगा? x सबको एक तरफ लेकर आओ, -80 माइनस BT स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या कर दूंगा मैं? 0 कर दूंगा। 0। अब देखो, क्या ये वाली चीज इस वाली चीज में से माइनस हो रही है? हाँ कि ना? No, sir. भाई यस कोई सर। माइनस प्लस तभी होती है जब उसके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, मतलब डायमेंशन सेम हो, तभी यस तो। सर। क्या ये वाली चीज इस वाली के साथ माइनस प्लस हो रही है? हाँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, हम नहीं कर Yes सकते sir. हैं। क्या बोलते हैं सबको? टर्म बोलते हैं। कि ये वाली टर्म की डायमेंशन इस पूरी वाली टर्म की डायमेंशन के बराबर होगी, इस पूरी वाली टर्म की डायमेंशन इस पूरी वाली टर्म की डायमेंशन के बराबर होगी। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी की डायमेंशन किसी के बराबर क्या कर सकते हो? तुम पुट कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, हम हमको a की डायमेंशन निकालनी है, तो x की डायमेंशन at की डायमेंशन के बराबर पुट कर देते हैं। तो लिखोगे डायमेंशन ऑफ x किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ at के। अब 80 के क्या बराबर। करना है, सबके चुपके से मैं क्या करूंगा? सबके डायमेंशन पुट कर दूंगा चुपचाप। यहाँ पर क्या होगा? a होगा, t की डायमेंशन क्या होगी? टाइम की डायमेंशन, और मैं इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो l एल टी। जाएगा t, और क्या बनेगा? l t की। एल टी माइनस L1 1। T -1। अच्छा, क्या चमक रहा है? किस इसके अंदर से किस चीज की खुशबू आ रही है? वेलोसिटी वेलोसिटी। इसके अंदर। हाँ? वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी। Velocity. क्या बात है, Velocity. वेलोसिटी है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हमको b की डायमेंशन भी निकालनी है, तो BD को उठाओ और किसके बराबर फिर पुट कर दो? x के बराबर पुट कर दो। एक्स के बराबर। देखो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ कि भाई l लिखो, l किसके बराबर होगा? b,
और टाइम टी क्या होगा, LT minus 2. हमारी, ठीक। बी को हमको सब्जेक्ट बनाना है, क्या हो जाएगा, एल आएगा और टी आएगा, स्क्वायर नीचे आएगा। LT minus 2. के अंदर से किस चीज की खुशबू आ रही है, Acceleration. Acceleration. बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है ए तो मेरी वेलोसिटी हो गई है, बी क्या हो गया, मेरा एक्सीलरेशन हो गया। सारे सवाल जो होते हैं इसी प्रकार से हमको करने होते हैं, जो डायमेंशन के फॉर्मूले, प्रिंसिपल ऑफ होमोमेट्रिक सवाल होते हैं ना, सारे चीजें ऐसे ही करनी होती है। पहला स्टेप सबको इस तरफ लेकर जाओ, सबके टर्म की डायमेंशन क्या कर दो, बराबर बराबर पुट कर दो, है ना। अच्छा, फॉर्मूला चेक करके देख लेते हैं एक बार कि इससे फॉर्मूला चेक कैसे किए जाते हैं। देखो भाई, हमारा बहुत न्यूटन फर्स्ट लॉ। फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला। अब देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, बताओ, न्यूटन का फॉर्मूला हम चेक करके देख रहे हैं, हमारी ये मजाल एक बार चेक करके देख लेते हैं, क्या पता 19-20 हो गया हो कुछ। देख लें करके चेक, देखो। अच्छा, Yes, sir. कॉस का डायमेंशन फॉर्मूला तो बताइए हमको, कितना होता है, M1 L1 minus 2 T minus बगल 2 वाला minus और 2. चेक कर लेते हैं जरा। एम की डायमेंशन क्या आएगी, एम आएगी। ए की डायमेंशन क्या होगी, देखो जरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, M यही तो होता है M तुम्हारा। LT minus 2. हाँ, तो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ देखो MLT जरा, minus 2. आएगा M1 L1 की T पावर minus कितनी 2 आएगी, MLT2 minus 2. एम एल टी माइनस 2। क्या दोनों चीज बराबर आ रही हैं, Yes, sir. चलो अभी बच गया, Yes, sir. Yes, sir. सही देगा भाई, सही दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो एक बार फिर से गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, अब की गुस्ताखी करते हैं आइंस्टीन के साथ। इक्वल टू एम सी स्क्वायर चेक करने वाले हैं हम। हमारी इतनी मजाल हो गई, देखो जरा करके देखते हैं, क्या पता गलत दे दिया हो। देखो, एनर्जी की डायमेंशन बोलो कितनी होती है, मैंने तुमको याद कराया, एम एल MLT minus M1 T L2 minus T 2. minus 2 एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बहुत बढ़िया। अब बगल वाली रख के देखते हैं, ये क्या है, मास है, मास की डायमेंशन एम, डायमेंशन फॉर्मूला, M. ये क्या है, सी क्या होता है, LT स्पीड minus ऑफ 2. लाइट, वेलोसिटी है, M तो आएगा M sir. 10 की पावर M1 माइनस L2 LT minus 2. 1. T square स्क्वायर। अब एक बार 2 इसमें होगा, एक बार 2 यहाँ पर आएगा, तो क्या बचेगा, एम एल MLT minus 2. भाई वाह वाह वाह, आइंस्टीन भी बच गई जी। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों चीज क्या है, करेक्ट करेक्ट है, ठीक। अच्छा, कोई तुमसे यार ये पूछे कि चलो ये तो Yes, sir. लोग फॉर्मूले चेक वैक कर सकते हो, तो क्या हम हर फॉर्मूला चेक कर पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ इसकी क्या होंगे, गड़बड़ी होंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होंगी इसके साथ। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती ना, फिर तो हम तो कोई भी फॉर्मूला होगा उसको चेक करने बैठ जाएंगे ये काम करके, है। तो देखो जरा क्या दिक्कत होती है। अच्छा, देखो जरा, एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, सुना है फॉर्मूला, Yes, sir. Yes, sir. ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला जो फॉर्मूला होता Yes, है, sir. तुमने देखा हो ना, Yes, sir. आगे पढ़ोगे तो Yes, पढ़ भी sir. लिया हो, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ जरा, मेरे को अगर मैं अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला चेक करके देखूं मैं, तो फोर्स का डायमेंशन लिखूंगा एम एल टी माइनस 2, मैं ईटा का डायमेंशन लिखूंगा, आर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, बी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, क्या 6 का और पाई का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, No, 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 constant sir. है. सर यहाँ से अगर सर 6 तो हट जाएगा ना होता था, अगर Sir, क्या, वो sir, सर 6 हट जाएगा यहाँ से Sir, constant है वो. हाँ तो वो तो Sir, ठीक है, पाई- हट जाएगा। pi constant है. हाँ, तुम ये सोचो, अगर 6 और पाई में हटा दूं तब भी फॉर्मूला बराबर आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तो गड़बड़ी नहीं हो गई है। अगर मान लो फॉर्मूला देने वाला 6 पाई भूल जाता लिखना और तुमको यही चिपका कर दे तो जाता, गलत होगा. तो डायमेंशन में इक्वल आ रहा है. तो डायमेंशन फॉर्मूला बराबर आ रहा है, लेकिन गड़बड़ी हो जाएगी, Yes, हो sir. जाएगी ना, इसलिए हर जगह लागू नहीं होता। जो नंबर होते हैं उनके डायमेंशन होती नहीं है, तो उनको कैसे चेक करोगे तुम लोग, अरे बात समझ में, तो उनको चेक नहीं कर पाएंगे फिर हम लोग, ये गड़बड़ हो जाती है इससे, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं जरा फॉर्मूले को हम ड्राइव कैसे करते हैं, कि किस प्रकार हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखो जरा, अगली आती है फॉर्मूले के डेरिवेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एबल टू ड्राइव कांस्टेंट, हाँ, डायमेंशन एनालिसिस से हम कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं रख सकते, जो कांस्टेंट की डायमेंशन कांस्टेंट लिखी जाती है ना, एक्सपेरिमेंट करके लिखी जाती है,
तो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तब जाके इसकी वैल्यू दी जाती है, जी की वैल्यू या फिर बाकी सब चीज की वैल्यू। ऐसे नहीं हो पाता काम, ठीक है। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं हम डेरिवेशंस कैसे करते हैं, कि भाई फॉर्मूला कोई हमको ड्राइव करना है दुनिया का, हम कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे छोटी सी टर्म्स को लेकर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, जब एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला दिया होगा तो कैसे दिया होगा, एफ इक्वल टू एम ए को प्रूव करके देखते हैं एक बार। फिर जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से ही बाकी सबको क्या करना है, तुमको करना है। देखो तुमको ना सवाल कैसे आते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स, अब है ना, फोर्स है मान लो क्वांटिटी, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है तुम्हारे मास पर डिपेंड करती है, और वो किस पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती एक्सेलरेशन पे। है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया जा रहा है, किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बहुत सारे फॉर्मूले एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताए जाते हैं, करने के बाद चेक किया जाता है, उसके बाद बताए जाते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ना, कोई भी क्वांटिटी मास पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है, तो हम इस प्रकार बोलते हैं कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, लेकिन मास की पावर एक्स पर होगी। क्यों, देखो ये डिपेंड करे मास पे, मास की पावर 1 पर भी कर सकती है, 2 पर भी कर सकते हैं, 3 पर भी कर सकती है, हमको क्या पता किस पर कर रही हो। तो हम क्या कर देते हैं, चुपके से एक्स लगा देते हैं बगल में, इसके ऊपर एक्स लगा देते हैं कि हमने चलो मान लिया एक्स पर कर रही होगी। फिर हमने क्या है, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन की पावर वाई के लगा दिया हमने, है ना। भाई इसकी पावर वाई पर कर रही होगी, अभी भी एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। अब क्या करना है, तुम लोगों को मिला देना है। मैं तुमको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, अभी तुम्हें पूरा तरीके से बता रहा हूँ, है ना। ये सब जब पेपर में करोगे, नीट के पेपर में, ये सब करना नहीं होगा, डायरेक्ट तुमको पुट करके वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो देखो, जब भी तुमको दिया जाए कि कोई भी चीज मास पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, तुमको लिखना है एफ जो तुमको दिया हुआ है, एम की पावर एक्स चढ़ा देनी है, ए की पावर चढ़ा देनी है, वाई चढ़ा देनी है। अब तुमको क्या करना है, दोनों तरफ जो क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो। अब देखो क्या करूंगा, एफ की जगह लिखूंगा एम एल टी माइनस 2, मास की जगह क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा, एम पावर क्या आएगी, एक्स आएगी। ए का सॉल्यूशन एक्सेलरेशन फॉर्मूला के कितना लिए आएगा, टी एल टी माइनस माइनस 2, 2। पावर आएगी वाई। अब देखो, तुमने पहला स्टेप था कि सबकी पावर एक्स और वाई चढ़ा दी, दूसरे में क्या रखना है, तुमको सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर देना है। अब तुमको क्या करना है, सबके पावर को अंदर की तरफ डालते जाना है, सबकी पावर को। देखो कैसे डाल रहा हूँ, एम की पावर कितनी हो गई है, एक्स हो गई है। यहाँ से बताओ एल की पावर कितनी आ जाएगी, वाई आ जाएगी, वाई और कितनी आ जाएगी, टी की माइनस -2 वाई। वाई ठीक, दिस तो अब 2। देखो, अब तुमको क्या करना है, दोनों तरफ की डायमेंशन को क्या करना है, एक कंपेयर करना है। कैसे, देखो इधर बताओ, एम की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर एम की पावर कितनी है, एक एक्स है ना। इसका एक्स मतलब है कि एक्स किसके बराबर दिख रहा है, मेरे को 1 के बराबर दिख रहा है। एक के बराबर। अच्छा, यहाँ पर देखो ध्यान से, एल की पावर 1 है और यहाँ पर एल की पावर क्या है, वाई है। वाई क्या 1 के मतलब बराबर है। है? मुझे कितना चमक रहा है, 1 चमक रहा है। मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू पता लग गई है। अरे ध्यान से करके देख लेता, क्या पता जहाँ से गलत आ जाए चीज। तो देखो टी की पावर क्या है, -2 वाई है, तो तो -2 यहाँ पर वाई 2 -2 के बराबर है। बराबर। अरे ये तो अभी भी सही आ रहा है, सही है तो सही आएगा। तो देखो जरा, एक्स की पावर 1 आ रही है, वाई की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। और आप क्या करोगे, तुम चुपके से क्या करोगे, जो ये फॉर्मूला था ना, वहां पर एक्स की जगह 1 पुट कर दो, ए की जगह, वाई की जगह 1 पुट कर दो। फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा, एफ इक्वल टू एम ए। अब यूं मत बोलना, ये तो हमको पता था फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए होता है, इसमें कौन सी नई बात कर दी है। मैं कोई बोलेगा तो नहीं ऐसा। अब फॉर्मूले तुम्हारे कैसे बनते हैं, जरा देखो जरा, मैं तुमको बताता हूँ कैसे फॉर्मूला आते हैं। देखो जरा, क्या बोला गया, डायमेंशन फॉर्मूला निकालो डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, जो भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखाना है उसको चुपके से लिख लिया हमने। ठीक, बराबर का लिखेंगे, भाई फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स की पावर एक्स चढ़ा दो। ठीक, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर वाई चढ़ा दो। टाइम पर भी डिपेंड कर और रहा है, टाइम की टाइम की पावर Z। z चढ़ा दो। दूसरा स्टेप क्या है, सबके अंदर डायमेंशन फॉर्मूले को दे मारो, रख दो फटाफट से। डेंसिटी का क्या होगा तुम्हारा, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वो मास अपॉन वॉल्यूम।
फटाफट से बताओ, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एल की पावर 3, तो कितना होगा, एल एल की M L minus 3. ml minus 3. एम एल की पावर -3। अब भाई टी नाराज ना हो जाए तो उसके ऊपर भी क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, अब ऐसे ही फोर्स की डायमेंशन लिख दूंगा मैं, एम एल टी -2। यहाँ पर इसके पावर क्या लगाऊंगा, एक्स चढ़ा दूंगा। ये क्या थी हमारी, वेलोसिटी थी, एल टी -1 की पावर कितनी, वाई हो गया। ये क्या था, टाइम था, टाइम की पावर, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, टाइम की पावर लिख दी जेड। अब क्या करो, सबकी पावर को अंदर डालते जाओ, ये पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक। M की x हो जाएगी, हाँ, x हो जाएगा 1 के देखो बराबर, जरा, एम की एक्स आ गई, एल की एक्स आ गई, टी की पावर क्या आ गई, t की -2x, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या आ गई, एल की वाई आ गई, टी की y t माइनस minus 1 टी की पावर जेड आ गई। अब सब z हाँ, गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। प्लस। कर दो जरा, भाई एम तो खाली एम ही दिख रहा है मेरे को, तो एम पावर चुपके से एक्स लगा दो। L x y, एल होगा, एक बार तो एल के x ऊपर एक्स है, प्लस y, फिर मैं जोड़ दूंगा वाई को, फिर क्या आ रहा मेरा बचा टी, बचा टी 3 t बार है, -2x प्लस z, माइनस वाई और प्लस जेड। z, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो दोनों तरफ कंपेयर कर लेना है। यहाँ एम था, यहाँ एल की पावर क्या थी, -3 थी, टी की पावर क्या थी, 0 थी। अब बताओ बताओ क्या क्या चमक रहा है तुमको, m तो 1 हो गया, एस तो 1 हो गया। भाई जुकाम में हालत खराब हो जाती है, जुकाम से बढ़िया तो कुछ और दे दे भगवान। अच्छा, एक्स प्लस वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, -3 आ रही है। अच्छा, दूसरा क्या आ रहा है, -2x -y प्लस जेड इक्वल टू प्लस क्या आ रहा z, है, 0 आ रहा है, 100 नहीं 0 आ रहा है। अच्छा, अब भाई सब चीज पता लगी है, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाएगी तो जेड की वैल्यू पता लग जाएगी। तो तुमको एक्स भी पता लग जाएगा, वाई पता लग जाएगा, जेड की पता लग जाएगी वैल्यू। yes sir, 1 2 3 करके आएगी, जो भी आएगी चुपके से जहां पर जाना वैल्यू पुट कर देना, एक फॉर्मूला मैच कर जाएगा, ऑप्शन मार्क कर देंगे। बताओ आया समझ में, yes sir, Yes, ऐसे sir. ये तरीका तुमको अपनाना है हमेशा, है ना। अच्छा देखो, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन करेंगे इसके, अगर टाइम बचा तो, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर बताता हूँ मैं तुम लोगों को, चलो एक बढ़िया तरीके से होता है सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो तुम्हारी मैम थी स्कूल की, है, उन्होंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया कि एक काम करो, मैं अपनी टाइम की बात बताता हूँ, हम निकाल लेते पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब भाई मैम ने सबको दिया एक्सपेरिमेंट निकालने के लिए कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के लेगा, भाई मैं था, मैंने निकाला 1.332, 1.35 निकाल दिया, मान लो ऐसे ही मान लो कोई भी, ठीक है। मेरा दोस्त था रोहित नाम का, उसने निकाल दिया 1.325। एक था राहुल नाम का, वो निकाल रहा है मैडम 1.35279250। बताओ, अब जो मैडम के सामने वो चीज जाके बोलेगा कि मैडम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.352950,952, बताओ मैडम तो चौंक जाएगी, अरे ये तो बहुत एक्यूरेट बता रहा है ना। तो बताओ किसको ज्यादा वो शाबाशी दी जाएगी, जिसने आगे तक नंबर खींच के लेके गया है, हाँ कि ना, बताओ मेहनत किसने करी है, जो आगे तक गया है, हाँ कि ना। yes sir, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है उतनी ही ज्यादा हम क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, उतने ज्यादा हम करेक्ट होते हैं, कि हम इतने ज्यादा श्योर हैं, इतने डिजिट हो सकती है। अब तुम एक बार बताओ, मैं बोल रहा हूँ इसकी रीडिंग है 1.2, ठीक है। अब एक इंसान बोलता है 1.200012, कौन ज्यादा लग रहा है कि कौन ज्यादा श्योर है, 1.2, ये वाला इंसान ज्यादा लग रहा है कि अरे इसने तो बिल्कुल, 20001. वाह 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 वाह, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया है। इसका मतलब ये था, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या ज्यादा थी, तभी हमको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ये एक्यूरेट ठीक है, है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर के ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनको हमको मानना होता है आंख बंद करके।
और इन कानून को मानते वक्त हम जज्बाती नहीं होते हैं कभी भी। क्या बोला मैंने? इन कानून को मानते वक्त हम जज्बाती नहीं होते हैं, इनको आंख बंद करके हमको फॉलो करना होता है। हमारे कुल मिला के लगभग 6 रूल के करीब होते हैं, एक ही करके देखेंगे। पहला रूल होता है कि जी जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना, वो हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। पूरा की पूरी जो कहानी चलेगी वो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में चलेगी। ये बोलते हैं कि 1 से लेके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट। Significant होते हैं, Significant. but पहला zero रूल नहीं होगा होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, दूसरा रूल क्या आता है तुम्हारा? अच्छा बताओ जरा, तो बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आई, बोलो फटाफट से। 3 1 और 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। ठीक, अच्छा, जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो जरा, अच्छा एक बात बताओ, 2 गंदी मछली है, ठीक है, एक येरी मछली, ठीक, मछली बता रही कैसी बन रही है, और 2 गंदी मछली है, उनके बीच में एक अच्छी मछली आ गई है, बताओ वो भी कैसी बन जाएगी? गंदी मछली बन अच्छी जाएगी। गंदी गंदी बन जाएगी. जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में फंस गया तो वो भी क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाता है। significant 9 0 3, ये सिग्निफिकेंट माना जाता था क्योंकि नॉन जीरो है। हाँ, ये माना जाता yes था। sir, हाँ, जीरो को माना नहीं जाता था, तो बीच में पर बेचारा माने के जाएगा। बीच में, तो इसको भी काउंट कर लेंगे कि यार ये भी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बोलो कितनी हुई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। 3 आया 3. क्या? पहला रूल, पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये बोलता है इनिशियल जीरोस या फिर लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस का मतलब होता है ऐसे जीरो जो नेता बन रही हैं, जो सबसे पहले आके आ गई है वो साथ। नहीं होते significant। हाँ, उनको सिग्निफिकेंट हम काउंट नहीं करते। जैसे मान लो ये आ रहा है 0.25, 0 2 ये पॉइंट से पहले आ गया है, नेता बन रहा है जीरो, तो ये नहीं लीडिंग आएगा, है, इसको 2 हम काउंट नहीं significant. करेंगे, जीरो से सिर्फ पहले आ गया। इसमें 2 significant है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 1 2, significant figures. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 2 सिग्निफिकेंट। 2 भाई कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, फिर से पूछ लो, मैं तेज तो नहीं चल रहा, मेरी थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है कम है क्योंकि मेरे जुकाम हो रहा है बहुत तेज। बताओ जरा, बताओ बताओ, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा, क्या कानून नो है? सर, No, sir. समझ आ नो सर, तुम तो हो समझदार बच्चे हो, क्या बात है। अच्छा भाई, हमको ये भी पता लग गई कि कोई भी जीरो अगर नेता बन रही होगी, सबसे आगे आएगी, तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसको नहीं क्रॉस करेंगे। उसको। ठीक, फिर आती है एंडिंग जीरोस। जो पॉइंट के बाद जीरो आएंगे ना, उनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। पॉइंट यस के सर, बाद जो जीरो आ रही होती है, मान लो मैं तुमको ये दूं, देखो मेरा आया 0.0 0 2 0 050। अब 5 देखो जरा, इसके अंदर बहुत सारे नियम कायदे कानून आ गए। क्या मैं इसको काउंट करूंगा? No, sir. नो क्या सर, मैं इसको काउंट करूंगा? नेता बन रही है, No, नो sir. सर, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई क्या? सिग्निफिकेंट 4 होगा, 4. होगा। 4 उसके बाद significant. जीरो आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट होगी, 4 हो गई है। पॉइंट के 4, बाद sir. सिग्निफिकेंट हो गई। अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट के अंदर जो भी चीज फंस गई वो भी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। सिग्निफिकेंट हो Significant हो जाती है। जाती है. सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो 4 गई। significant. और ठीक, तो ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जब भी कोई जीरो पड़ रही है तो उसको हम क्या काउंट कर देंगे कि भाई सिग्निफिकेंट है वो। अच्छा, अब आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी का ऑर्डर आ गया, मान लो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 36, इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अगर मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 0.205, 10 की पावर 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अरे हटा इसे, ये क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सिर्फ इसमें 3 है, ठीक, 3 है इसमें सिग्निफिकेंट। मैं सर इसमें सिग्निफिकेंट, 3 होगी सर. हाँ 3 सर होंगे, 3 है इसमें। 1 2 3, इनिशियल जीरो को तो काउंट करेंगे नहीं। यस सर, अच्छा अब बताना जरा, 2050,
अब बताना कितनी हो गई इसके अंदर। 3 देखो 4 ये 4 वाली तो 4 काउंट होगी नहीं, 4 सर ये 4 count होगी नहीं। क्या दो सिग्निफिकेंट है? हाँ। यस सर पॉइंट के बाद जीरो पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट होता है। हाँ। सर दो सिग्निफिकेंट के फिगर के यस अंदर सर जो दिया गया वो सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो, इसको तो कोई पूछता नहीं है बेचारे को, इसको नहीं करेंगे कुछ भी। अच्छा अब देखो जरा, मुझे तुमको बताना है भाई, तुमको बताना है पाई। मान लो 22/7 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आई। ठीक, पाई के अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, बताओ। 3.14 के अकॉर्डिंग तीन और होंगे बताओ और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी होंगी। सर 2 3 सर 3 फंस गए ना, फंस गए। 3 देखो जरा मैं बता दो, देखो इनफिनाइट अब से इनफिनाइट आज के बाद ध्यान रखना, अगर कोई भी तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें 2 कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? अनंत, इनफाइनाइट, उनको कोई नहीं। कैसे मैं फील कराऊं तुम लोगों को, बताओ। है अच्छा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो आज भी कांस्टेंट है, वो कल भी कांस्टेंट रहेगी, वो परसों भी कांस्टेंट रहेगी, हाँ कि ना? यस सर है ना? अच्छा, कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब यार तुम एक बार बताओ, जब मैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बढ़ाता जा रहा था, भाई दो लड़के थे, है ना, एक बता रहा था 1.35 बता रहा था, एक बता रहा था 3.504219397852 6, बताना कौन ज्यादा एक्यूरेट हो रहा था, ये वाला हो रहा था। नहीं 1.35 पापा बुला रहे हैं फटाफट। हाँ हाँ, तो हम क्या करें, अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, अगर हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर दे, इनफाइनाइट कर दें, हमने तो हद मचा दी बिल्कुल, तो इसका मतलब है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। कांस्टेंट की वैल्यू, हम कांस्टेंट के अंदर हम बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए जो भी कभी कांस्टेंट दिख गया तुमको, तो आंख बंद करके उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितने बोल दोगे, तो इन्फिनिटी। इनफाइनाइट ठीक है, तो पाई हो गया, पाई के अंदर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट फिगर, प्लान कांस्टेंट हो गया, के अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, और सी हो गया तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट होगा, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर की इन्फिनिटी होगी। इनफिनिटी इनफाइनाइट तो सिग्निफिकेंट फिगर के नियम कायदे कानून हमारे हो गए हैं पक्के। बताओ किसी को किसी नियम के अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ नो फटाफट। सर बढ़िया। नो सर नो सर नो और सर इन रूल को लगाते वक्त कभी भी जज्बाती नहीं होना है, ठीक है, जैसा करा जाए वैसे रखते जाना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं तुम लोगों को, कि हम कन्वर्जन करते वक्त हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करते हैं। मान लो अगर मैंने 1 मीटर में लिखा 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आगे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 1 मीटर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए मेरी, ठीक है। कभी भी यूनिट को कन्वर्ट करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है, ये भी चीज ध्यान रखना आज के बाद, ठीक है। हाँ कोई बोल रहा है कुछ, भाई क्या नाम था आपका? हाँ प्रद्युमन, बोलिए प्रद्युमन जी। सर गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बता दो, देखो ये पीवाई क्यू है तुम्हारा, ये पीवाई की क्वेश्चन है, अब तुम देखो जरा क्या बता पाओगे क्या नहीं बता पाओगे, बताना सर इसके ए का अंदर। सेकंड वाला, हाँ ए का सेकंड वाला, बी का थर्ड वाला, ए का क्या होगा? सेकंड। हाँ एक ऐसे बता दो, एक एक इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर बताओ हाँ कितनी। बी के 3 बी का फर्स्ट। 3 बहुत बढ़िया। सर 6 ऑप्शन डी। 6 ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी 6 अरे रुक जाओ तुम तो। थ्री के अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तुम तो 6 हाँ 6, इसके अंदर बताओ जरा किन के। 5 देखो इनको तो काउंट कोई कोई पूछने वाला नहीं नहीं। नहीं 1 2 3 4 5, यस सर 5 ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का दूसरे से, बी का पहले से, ये सर ऑप्शन डी। फाइव और ऑप्शन डी
ऑप्शन क्या डी। बात है भाई, तुम तो डायमंड हो। बहुत बड़े, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आ जाता है हमारा एरर आ जाता है, ठीक है। एरर ही पढ़ रहे थे तुम लोग। जो इसमें सबसे Yes, ज्यादा sir. जरूरी आता है ना, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है तुम्हारी परसेंटेज एरर। तुमको याद भी होगा, तुमको अभी आ चुका होगा कि पेपर के अंदर परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे दुनिया उथल पुथल हो, चाहे धरती फट जाए, आसमान फट जाए, लेकिन सवाल जरूर आएगा इसका, है ना। इसका बताऊंगा मैं तुमको कैसे करना होता है। अच्छा, एरर क्या होती है? गलतियां, खामियां, पाप। और ये क्या होते रहते हैं? टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, ये कभी घटते नहीं है। कभी देखा है एक गलती छुपा ली तो उससे दूसरी गलती हो जाती है, फिर तीसरी गलती हो जाती है। ऐसे ही जो पाप का घड़ा होता है बढ़ता रहता है और एक दिन फूट जाता है ऐसे करके। तो यही हमारे क्या होते हैं? एरर होते हैं। अब इनको इनको हमको क्यों पढ़ना होता है, कोई बताएगा जरा? देखो, सिविल के अंदर ना, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट होता है सर्वेइंग। सर्वेइंग नाम का सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो ज्योग्राफिक मैपिंग की जाती है। मान लो तुम, अच्छा मेट्रो बनती हो देखी तुम लोगों ने? बताओ। No, sir. मेट्रो बनती हो नहीं देखी? नो सर। Sir. चलो ब्रिज बनते हो देखा होगा, कोई ब्रिज हो गया, कोई वो हो गया, फ्लाईओवर हो गया। नहीं देखा? ओहो, चलो मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ चलो नहीं देखा, मैं तुमको विजुलाइज कराता हूँ, देखना जरा। मान लो जब तुम्हारा मेट्रो वगैरह का ब्रिज वगैरह बन रहा होता है कोई, या फिर फ्लाईओवर बन रहा होता है, तो दोनों तरफ से काम स्टार्ट होता है। मान लो एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन क्या है तुम्हारा? ये है। तो भाई जो हमारा पिलर रखने स्टार्ट होंगे ना, वो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। अब एक तो लाइन जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी भाई, एक तो इसके ऊपर रखा होगा, कुछ इस प्रकार रखा होगा जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, ठीक है। टेक्निकल नाम नहीं लूंगा मैं ज्यादा इसका, ठीक। अच्छा, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसे एक्सटेंड करते जाते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं, यहाँ से एक्सटेंड करते जाते हैं, यहाँ से एक्सटेंड करते जाते हैं, ऐसे ही तो होता है। अब बताना, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता, थोड़ा सा भी 19-20 कर देता, होते 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 इसको क्या होना था? कुछ इस प्रकार होना था, ये वाला एंड ये वाले एंड से बिल्कुल बराबर बराबर होके मिलना था। लेकिन किसी इंजीनियर ने क्या करा, चिंटू इंजीनियर था कोई, और उसने गड़बड़ी कर दी है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी है। और वो गड़बड़ जो होगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और जब देखा ना, दोनों छोर को मिलाना चाहा, तो दोनों में आ गया बहुत बड़ा गैप। इतना बड़ा गैप आ गया, इसको जहां से मिल रहा था और यार यहाँ पे आ गया। बताओ क्या करे इसका कोई? हो गई छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी एरर से बहुत बड़ी गलती बन जाती है, और उससे सारा काम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए हमको एरर को पढ़ना होता है, इसलिए पढ़ा रहे होते हैं तुम लोगों को ना। अब चल, मान लो तुम लोगों से कोई बोल रहा है कि जी इसकी तो किडनी फेल होने वाली है, तुमने उसका लीवर निकाल दिया, तो वो तो मर जाएगा, है? तो यस सर। फिर तुमको बोलना पड़ेगा Yes, आई एम sir. सॉरी, मैं आपके बाबूजी को नहीं बचा पाया। तो इसलिए तुमको एरर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टरों को भी गलती ना हो तुम लोगों से, तुमको सॉरी ना बोलना पड़े, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बाबूजी को नहीं बचा सकता। अच्छा, देखो जरा, अब इसके अंदर जो खास चीज होती है ना, वो चीज हम एक बार पढ़ेंगे जरा। मल्टीप्लीकेशन और एक बार हम ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बात कर लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तुम लोगों ने रजिस्टर देखा है? रजिस्टर, वो वाला रजिस्टर नहीं जिसपे कॉपी किताब पर लिखते हैं, वो वाला जो यस इलेक्ट्रॉनिक सर देखा है। छोटी सी मक्खी सी होती है, वो ऐसे होती है यूं करके, कुछ यूं प्रकार का होता है ना। तो तुमने शायद याद हो, कलर कोडिंग भी होती है, तुम्हारे कोर्स हट गई है, पर पहले कलर कोडिंग पढ़ाई जाती थी। एक लाल धारी हो गई, पीली धारी हो गई, है ना, हरा हो गया, इन सब का कोड होता है कुछ ना कुछ। भाई थोड़ा पता है, आइडिया है? ऐसा रजिस्टर होता है तुम्हारे उसपे फोन वगैरह के अंदर भी होता है, पर इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होते हैं। अब तो असेंबली में आ गए हैं। टीवी वगैरह किसी ने खोला हो, किसी ने ट्यूबलाइट खोली हो, तो रजिस्टर दिख जाएंगे ऐसे करके। तो इसकी ना कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, मैं बताऊं तुमको। देखो, इसके ना जो कलर कोड होता है, इसका मतलब होता है, मान लो 20 ओम लिखा हुआ है और ±2 ओम लिखा होगा। लिखा नहीं होता, कलर कोड होता है। जब कलर कोड से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमको इस प्रकार को देखने को मिलती है चीज। मतलब क्या है इसका? कि भाई 20 ओम हो सकता है, 2
कब भी हो सकता है तो ज्यादा भी हो सकता है। ये नहीं कोई किसी का वही गला ही पकड़ ले, अरे इसमें तो 20 ओम लिख रखा था भाई दोरे, ये तो 20 नहीं दे रहा है। पहले से ही बोल के चल रहा है वो कि भाई 18 ओम भी हो सकता है वो और 22 ओम भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। कार्बन का बनता है अंदर से, अंदर कार्बन का मटेरियल होता है सारा का सारा, जो हिसाब किताब होता है, तो भाई वो उसमें गलती हो सकती है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही हम जो भी कोई क्वांटिटी लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली चीज तो हमारी एक्यूरेट है, और इस वाली चीज के अंदर हम एक्यूरेट नहीं है, ये थोड़ी 19-20 ऊपर नीचे हो सकती है तुम्हारी। तो कभी भी ना जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, जिसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, मान लो एक रजिस्टर था तुम्हारा 10 ओम का, और उसके अंदर कितनी गलती थी, 2 ओम की, है ना, प्लस माइनस 2 ओम था। एक दूसरा रजिस्टर था कितने ओम का, 5 ओम का, और उसके अंदर क्या क्या गलती हो सकती है, उसके अंदर भी 2 ओम की गलती हो सकती है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ, रजिस्टेंस को मैंने सीरीज के अंदर जोड़ा है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा तुम्हारा। बताओ Yes, कितना sir. आएगा? इस वाली वैल्यू के Yes, अंदर sir. क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड होकर कितना हो जाएगा, 15 ohm ये कितना हो plus जाएगा तुम्हारा, minus प्लस माइनस 4 ओम। 4 ohm. अच्छा, अगर मैं कभी कोई तुमसे ये बोले कि ये काम करो जी, R1 माइनस R2 कर दो, ठीक, देख रहे जरा, 10 में से 5 तो कट जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा, 5। 5 और यहाँ बताओ कितना बचेगा, 0. कट के कितना हो जाएगा, 0, वो हो जाएगा गलत। मैं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा, देखो ये जो चीज थी ये क्या थी, गलती थी हमारी, ये क्या थे, पाप थे। अब गलती में गलती जुड़ती नहीं है कभी भी, गलती गलती जुड़ती रहती है, जुड़ती रहती है। तुमको मैंने बताया ना, जो पाप का घड़ा होता है हमेशा भरता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। मान लो तुमने तुम्हारी मम्मी ने बोला कि ये काम करो, दूध उबालने के लिए रख रखा है, इसको देख लो, तुमने दूध उफान दिया और क्या करा, उसके बाद एक कांच की प्लेट थी वो भी तोड़ दी, तो बताओ तुमको एक गलती से दूसरी गलती फिटूस हो जाएगी क्या, या बढ़ जाएगी तुम्हारी गलती, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। हाँ, तो जो गलतियां होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये वाली वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन जो गलतियां होंगी वो हमेशा ऐड ही होंगी। तो अभी भी तुमको एक गलती को क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड अप टू गिव नेट एब्सोल्यूट एरर, वो हमेशा क्या होती है, ऐड ही होती है तुम्हारी। अब एक चीज और देख लो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की चीज देख लो, इसके सवाल बहुत आते हैं। देखो मैं तुमको एक बढ़िया सवाल दिखा दे, पी वाई के क्वेश्चन है, देखो जरा, डायरेक्ट इससे ही करते हैं, और इसको करने का मैं तरीका बताऊंगा, सारे क्वेश्चन वैसे होंगे जैसे मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये कर रखा है सब तुम लोगों ने, अभी नहीं करा है, फटाफट बताओ। No, sir. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक इसको करने का एक मैं तुमको मेथड बताऊंगा, हमेशा जब भी तुमको ये सवाल लिखेगा उसी मेथड से करोगे, हमेशा बढ़िया हो जाएगा। अब देखना जरा, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी है कौन सी, Q इक्वल टू है A की पावर 4, B की पावर 3, और नीचे क्या है, C की पावर 2। अब देखो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको खोलना पड़ता है, एक्सपेंड करना होता है। तो कैसे खोलते हैं, देखो जरा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन में Q, ठीक, लिख दिया। अब जैसे इसकी पहली बज्जी आएगी, ए की बज्जी आएगी, ठीक, ए के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, 4 चढ़ा हुआ है, तुमको पावर को आगे लेकर आना है बस। पावर को क्या लेकर आऊंगा, मैं आगे लेकर आऊंगा, फिर से वही ड्रामा कर दूंगा, डेल्टा Q बाय Q लिखा था, जहां लिख दूंगा डेल्टा A बाय A, खत्म बात। फिर क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, गुणा है Plus तो भी प्लस 3. लगाना होता है, भाग है तो भी प्लस लगाना होता है। अब किसकी बज्जी आएगी, बी की बज्जी 3 आएगी। in B. पावर क्या चढ़ी हुई है, 3 चढ़ी हुई है, 3 पावर आगे आ जाएगी चुपके, 3 delta और B फिर से upon वही B. ड्रामा करूंगा, डेल्टा बी बाय बी। B की बार किसकी बज्जी आई है, upon सी की बज्जी आई है। मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, अभी भी क्या लगाएगा, प्लस लगाएगा। बताओ जरा, पावर क्या होगी, आगे आएगी, 2 फिर से वही हो जाएगा, डेल्टा सी बाय सी हो जाएगा, 3. ठीक। अब ध्यान से देखो, सबको ना परसेंटेज की फॉर्म में लिख लूंगा, इसके आगे भी परसेंटेज लगा दूंगा, इसके आगे भी परसेंटेज लगाऊंगा, इसके आगे भी और इसके आगे भी। अब देखो इसने ये क्वांटिटी दे रखी थी
किस किस के अंदर गलती दे रखी थी? तीन, ए के अंदर गलती दे रखी है 3% की, बी के अंदर दे रखी है 4% की, सी के अंदर दे रखी है 5% की। सबकी वैल्यू तुमको गिवन है। देखो जरा, ए की इसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू दे रखी है 3%, उठा के लिख दूंगा 3%। यहाँ बताओ कितनी इसके अंदर एरर है? बी के अंदर 4% की, 4% लिख दूंगा। सी के अंदर डेल्टा सी बाय सी परसेंटेज एरर सी के अंदर दे रखा है इसने, बोलो 5%। 5%। ठीक है, अब सबको मैं गुणा कर दूंगा, गुणा और जोड़ दूंगा। बताओ कितना है? 12, सर ऑप्शन ए। 12 और 10। नंबर 8। हम्म, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Yes, sir. सही है? 34. 34%। अच्छा, ये इसका मतलब क्या था? देखो, ये पीवाईक्यू प्रॉपर क्वेश्चन है। पीवाईक्यू ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नीट के अंदर, हमेशा पूछा जाता है। और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है, इतना मक्खन चैप्टर है, ये बहुत प्यारा चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला। अच्छा, मैं तुमको बात बताता हूँ, ये हो क्या रहा था, अगड़म झगड़म क्या चीज चल रही है। सोचो तुम लोग बना रहे हो मलाई पनीर। क्या बना रहे हो तुम लोग? मलाई पनीर बना रहे हो। हाँ? अच्छा, अब तुम लोग मलाई पनीर बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चाहिए? मलाई पनीर के अंदर मलाई तो चाहिए ही चाहिए। पनीर तो पनीर चाहिए, और क्या चाहिए? मिर्च मसाले चाहिए, पानी चाहिए, ये तो चाहिए, है ना। अब तुमने क्या करा? मलाई की जगह गलती से क्या डाल दी? फेविकोल डाल दी। पनीर की जगह तुमने क्या डाल दिया? फटा हुआ पनीर डाल दिया, है ना। और मिर्च की जगह तुमने ईंट का चूरा डाल दिया, पानी की जगह नाली का पानी डाल दिया। अब बताना जरा, वो पनीर बनेगा कुछ और बन जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा जो मलाई पनीर था वो किस किस से बन रहा था? पानी से बन रहा था, थोड़ा पानी डाला था जी, थोड़ी सी हमने मिर्च डाली थी, है ना। और हमने क्या डाला था? हमने पनीर डाला था। और क्या डाला था? हमने मलाई डाली थी, है ना। और हमने क्या करा भाई? पानी की जगह कुछ डाल दिया, मिर्च की जगह ईंट के पत्थर डाल दिया पिसा हुआ, पनीर फटा हुआ था वो डाल दिया, मलाई की जगह फेविकोल डाल दी गलती से। तो बताना, इस पानी के अंदर गलती करी थी हमने मिलाने के अंदर, मिर्च के अंदर गलती कर दी मिलाने के अंदर, अरे पनीर के अंदर भी गलती कर दी, मलाई डालने के अंदर भी गलती कर दी। तो बताओ ये सारी गलती का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? मलाई पनीर को। मलाई पनीर. और मलाई पनीर का अलाई सलाई पनीर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अगर कोई क्वांटिटी किसी भी चीज पर डिपेंड कर रही होती है, अब एक क्यू क्वांटिटी थी वो किस किस पर डिपेंड कर रही थी? ए पर कर रही थी, बी पर कर रही थी, सी पर कर रही थी। अब ये गलती लेके बैठे हैं, ए के अंदर कुछ गलती आ रही है, बी के अंदर कुछ गलती आ रही है, सी के अंदर कुछ गलती आ रही है। तो यार इनकी गलती कौन झेलेगा? क्यों झेलेगा? तो सबके अंदर कुछ कुछ गलती, 3%, 4%, 5%, इन सबको जोड़ जाड़ के क्यू के अंदर कितनी परसेंट गलती आ गई है? 34% गलती आ गई है। आ रही बात समझ में? इसलिए Yes, sir. हमको पढ़नी इसलिए हमको क्या पढ़नी होती है? एरर हमको अच्छे से पढ़नी होती है, ताकि हम कुछ अगड़म झगड़म ना कर दें, कोई हम गलती ना कर दें, है ना, आगे जाके। सर एरर वाले क्वेश्चन मिलेंगे सर? कौन से वाले? एरर वाले ये Yes, एरर sir. क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है वाला। सर, इसमें प्रैक्टिस बन जाती है सर अगर क्वेश्चन और मिल जाता है। तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए? मैं तुमको एक काम करूंगा, जी सर। मैं ना, अच्छा मैं सर को ना मैं एक वो भेज दूंगा, बुक भेज दूंगा, उसमें प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग अच्छे से। Okay, sir. भाई समझ में आया आप लोगों के क्या क्या पढ़ाया हमने आज? Yes, sir. Yes, sir. Dimensions, errors, significant. थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मेरी एनर्जी आज कम थी थोड़ी है। चलो, है ना। चलो भाई, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, फिर हम जरा लीव करते हैं। तुम लोग भी सो, हम भी सोते हैं, मैं थोड़ा दवाई लेने जाता हूँ। ठीक है, तुम लोग भी ध्यान रखो, है, ठंड से बच के रहो, वरना हम दोनों की तरह तुम भी पढ़ सकते हो किसी दिन, नहीं तो हम दोनों तो बीमार हो ही पड़े हैं अभी। यस सर। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। कभी हमारी मुलाकात sir. हुई तो आपसे मिलेंगे, ठीक है। चलो, यस सर। यस सब डायमंड। सर क्वेश्चन भेज देना सर, क्वेश्चन। बाय बाय, बाय बाय।